हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा की गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग के ये सवाल दिए हैं हमको अभ्यास के लिए। इन सवालों को हल करके देखेंगे, हल करना सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे भाग करने के तरीकों को पूरे डिटेल में देखा है ना। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। अध्याय 3 या चैप्टर नंबर 3 पार्ट 15 वीडियो अर्थात भाग 15 वीडियो लिखा होगा। उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके यहाँ पे आप जितने भी भाग के तरीके हैं, कैसे भाग करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आज का जो सवाल है, इन सवालों को चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब तुम इन सवालों को हल करो लिखा है और इसके नीचे में 6 सवाल दिया है, क्रमशः है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, है ना। तो इन सवालों को हम पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल, एक रस्सी 132 मीटर लंबी है। अगर हम रस्सी के 12-12 मीटर के टुकड़े काटें तो कितने टुकड़े कटेंगे। ठीक, तो ये एक लंबी रस्सी है और उसको हमको 12-12 मीटर के टुकड़ों में काटना है। कितने टुकड़े बनेंगे उसको बताना है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम सवाल नंबर पहला को लिख लिए हैं। और सवाल नंबर पहला, एक रस्सी 132 मीटर लंबी है। अगर हम रस्सी के 12-12 मीटर के टुकड़े काटें तो कितने टुकड़े कटेंगे। अब मान लीजिए, आप समझिए ये एक रस्सी है, ठीक, और ये कितने मीटर है, 132 मीटर है। अब मान लीजिए हम इसको कितने काटेंगे, 12-12 मीटर के। मान लीजिए हमने 12 मीटर के एक टुकड़े यहाँ से काट दिए, ठीक। अब ये 12 मीटर यहाँ पे कट गए, ठीक है ना। फिर हमने दूसरे टुकड़े काट दिए ऐसे 12 मीटर के, तो कितने कम हो गए, यहाँ 24 मीटर हम कट गए। 132 में से 24 मीटर कट गया तो 132 रहा क्या। अब ये बाकी जो बचा है 132 नहीं, कितना बचा फिर, 132 में से हम पहले 12 मीटर काट दिए तो 120 बचा, ठीक है। अब 120 में से फिर से हम 12 मीटर काट दिए, ठीक, तो 120 में से फिर से हम 12 मीटर काटे तो 108 मीटर बचा, ठीक है ना। तो आप समझते जाइएगा। तो ऐसे कट रहा है, 12 एक बार कटा तो 12 निकल गया, 2 बार कटा तो 24 मीटर निकल गया, है ना। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, 12-12 कट रहा है, अर्थात हम 12 का पहाड़ा पढ़ के इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम 132 को रख कर 12 का पहाड़ा पढ़ के भाग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम नीचे में भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 132 भाग 12, ठीक, क्योंकि 12-12 मीटर का काट रहे हैं रस्सी को, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे, 132 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 बार में तो 2 बार में 24 मीटर कटा है ना। तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नियम 108, 12 दहम 120, ठीक है। तो इधर जो बचा था, एक बार हम जब काटे हैं यहाँ से, है ना, एक बार काटे उसके बाद कितना बचा था, 120। तो 120 कितने बार में कट रहा है, 10 बार में, 12 दहम 120, और एक बार यहाँ पे और काट दिए हैं तो 11 बार, ठीक। तो 12 का 11 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अर्थात 11 बार काटेंगे तो 132 मीटर पूरा कट जाएगा, ठीक। और ये हमारे पास और रस्सियाँ नहीं बचेंगी, ठीक है। तो हमारा जवाब कितना आया, 11। यहाँ पे पूछा गया है कितने टुकड़े कटेंगे, तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिख के बताना है, जवाब में 11 टुकड़े कटेंगे, ठीक है। 11 टुकड़े कटेंगे करके आपको लिख के दिखाना है, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर पहला हुआ। हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। हम यहाँ देखते हैं सवाल नंबर दूसरा को। और सवाल नंबर दूसरा क्या है, एक डिब्बे में 17 बोतल आती है। ऐसे 12 डिब्बों में कुल कितनी बोतलें होंगी। तो यहाँ पे हम देखिए, इसके पहले जो हम सवाल देखे, सवाल नंबर पहला, वो सवाल नंबर पहला क्या था कि 132 मीटर की लंबी रस्सी थी, ठीक है ना, और हम इसको 12-12 मीटर के टुकड़ों में ऐसे काटते गए, अर्थात ये क्या है, 12-12 मीटर के बराबर टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो जब 12-12 मीटर के बराबर टुकड़े में बंट रहा है, अर्थात बराबर भागों में ये बंट रहा है। तो जब बराबर भागों में बांटने की नौबत आती है तो हम वहाँ पे भाग करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले प्रश्न में भाग किया इसलिए। अब ये सवाल नंबर दूसरा कुछ अलग है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, गुणा भाग। तो ये सवाल गुणा के भी हो सकते हैं, भाग के भी हो सकते हैं। हमको पता करना है, आपको जानना है कि सवाल में हमको गुणा करना है या भाग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक डिब्बे में 17 बोतल आती है। मान लीजिए एक डिब्बा है और इसमें 17 बोतल आती है। अब आगे क्या कहा गया है, ऐसे 12 डिब्बों में कुल कितनी बोतलें होंगी। ये एक डिब्बे है, ऐसे 12 डिब्बे है, ये 2 डिब्बा हुआ,
ये 12 डिब्बे हो गए। अब क्या है, सभी में 17-17 बोतलें आएंगी। ठीक, तो सभी में 17-17 बोतलें होंगी, तो यहाँ पे हमको गुणा करना है या भाग करना है, आप बताइए ज़रा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 17 को हमको 12 बार जोड़ना पड़ रहा है। कितने बार? 12 बार जोड़ना पड़ रहा है। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की नौबत आती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 को 12 बार जोड़ने की नौबत आ रही है, तो हम 12 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम कर देंगे 17 गुणा 12, ठीक है ना। और 12 का पहले पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। ठीक, तो 12 सत्ते 84, कितना होता है? 84। अब ये इकाई वाले स्थान को हम गुणा कर लिए, तो हम इस इकाई वाले में उत्तर नहीं लिखेंगे, इस स्थान को घेर देंगे, है ना। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 के साथ, तो 12 एक कम 12 होगा, है ना। ये हम लिख दिए। अब क्या होगा, इन दोनों का इकाई और दहाई का जो उत्तर आया है इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये 4 का 4 होगा, 8 और 2 10, 10 का 0 होगा और 1 हासिल आएगा, और यहाँ पे 1 और 1 2 होगा। ये कितने हो जाएगा? 204। ठीक है ना। ये हो गए हमारा सवाल नंबर दूसरे का जवाब। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? एक टोकरी में 252 सेब है। अब इन सेबों को 18 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर हर व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे? अब यहाँ पे प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया है कि इसको बंटवारा करना है, बांटना है। ठीक है, तो जब बांटना है उस स्थिति में हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। यहाँ पे हम कितने लोगों में बांटना है? 18 लोगों में, तो 18 भाग कर देंगे। ये बहुत आसान हुआ है ना। तो चलिए हम 252 सेब को 18 भाग में बांट देते हैं। 252 भाग 18, ठीक है। और 18 हम भाग इससे पहले वाले वीडियो में भाग 15 में भाग करना अच्छे से सीखे हैं ना, हम भाग कैसे करते हैं। हम पहली इस संख्या को लेते हैं, सैकड़े वाली संख्या को। तो यहाँ पे देखिए 2 सैकड़े हैं, अर्थात 100 के 2 नोट है, और 18 लोगों को बांटना है। तो बांटते बनेगा क्या? हमको नहीं बनेगा। तो ये जो 100 के 2 नोट है, इन नोटों को हम 10-10 के नोट का चिल्हर कर देते हैं, करते हैं ना। तो 200 के नोट को हम बदलेंगे 10-10 के नोट में, तो 20 नोट मिलेंगे हमको, अर्थात 20 दहाइयाँ मिलेंगी। और 5 दहाई पहले से है तो 25 दहाई। अब 18 से अधिक हो गए हमारे पास, 25 दहाइयाँ हो गई है ना। 18 से अधिक है ना 25, तो 25 दहाइयाँ हो गई तो हम आसानी से बांट सकते हैं। तो 18 एकम 18, ठीक। 2 बार तो नहीं बांट सकते, क्योंकि 18 लोगों को 2 बार बांटेंगे तो 36 नोटें चाहिए या 36 दहाइयाँ चाहिए। तो ये हमारे पास 25 है, तो 1 बार बांटेंगे, है ना। तो 18 एकम 18 एक बार बांट दिए तो 18 वितरण हो गया। तो 25 में से 18 वितरण हो गया, तो कितना बच गया फिर हमारे पास? 7 बच गया, ठीक है ना। ये 7 बच गया। अब ये 7 बांटने के लिए बचा है, और यहाँ पे आप ध्यान रखिए ये 2 इकाई भी बचा है बांटने के लिए, तो उसको भी आपको नीचे में लिखना है और बांटना है। तो ये 7 के साथ लिखना है, तो 7 दहाई है ना। तो 7 दहाई का 70 और 2 72 बचा। अब 18 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने बार में आएगा 18? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, ठीक। 4 बार में 72। ये 72 जो सेब है ये बंटवारा हो गया पूरा, ठीक। अब हमारे पास नहीं बचेंगे। अब इसमें पूछा गया है हर व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे, तो ये आपका जवाब होता है भागफल। हर व्यक्ति को 14 सेब मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों। हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4। एक थैली में 1 रुपये वाले 55 सिक्के हैं। इन सिक्कों से 5-5 रुपये वाली कितनी ढेरियाँ बनाई जा सकती है? अब इनको 1-1 रुपये वाले 55 सिक्के को 5-5 रुपये वाली ढेरी बनानी है ना। या ये समझिए कि 5-5 रुपये के सिक्के में बदलना है, तो कितने सिक्के बनेंगे, ठीक है। या ये कहें कि 5 सिक्कों को एक के ऊपर एक 5 की ढेरी बनानी है, तो कितनी ढेरियाँ बनेंगी, ठीक है। सवाल समझ गए आप। तो 55 सिक्के है ना, तो 55 सिक्के में से ये 1-1 रुपये का सिक्का है ना, तो इसमें से हम 5 सिक्के निकालेंगे और एक के ऊपर ऐसे 5 को रख देंगे, एक ढेरी बन जाएगी, ठीक। तो इसमें से 5 निकल गया, तो कितना बच गया यहाँ पे? अब 50 बच गया, ठीक। और फिर 5 निकालेंगे, एक ऊपर एक सिक्के रखते जाएंगे और फिर दूसरा ढेरी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5-5 निकलते हुए जा रहा है, 5-5 कम होते जा रहा है, और 5-5 कम होते जाना अर्थात 5-5 का बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा हो रहा है अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम भाग कर देते हैं। 55 सिक्के को 5-5 रुपये के ढेरी के अनुसार बांट देते हैं।
तो यहाँ पे हम कर देंगे 55 भाग 5। ठीक, ये 5 लोग या 5 की ढेरी बनाने हैं और दहाई में 5 है, तो एक बार पढ़ेंगे 5 एकम 5, ये बंटवारा हो गया। 5 इकाई जो बची 5 एकम 5, ये भी बंटवारा हो गया। तो कितने आए? 11 ढेरियाँ बनेंगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितनी ढेरियाँ बनाई जा सकती है, तो आपको यहाँ नीचे में लिखना है 11 ढेरियाँ बनाई जा सकती है। ठीक बच्चों, हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया है। सवाल नंबर 5वां और 6वां ये आपके लिए होमवर्क है, आप हल करके हमारे ग्रुप में भेजेंगे और सवाल का जवाब क्या आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।